हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये वाला आउटफिट शेयर करने वाली हूँ जो कि बेसिकली हल्दी आउटफिट है, जिसमें मैंने इस तरीके का ब्लाउज प्रिपेयर किया है एंड इसमें मैंने साइड चेन भी अटैच की है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर स्लीव हमने इलास्टिक पफ स्लीव बनाकर तैयार की है इस तरीके की। एंड फॉर बॉटम हमने यहाँ पर सर्कुलर प्लाजो स्टिच किया है विद हाफ बेल्ट एंड हाफ इलास्टिक, जैसा कि आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। एंड ये मैंने स्टिच कैसे किया है, चलो जल्दी से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने कौन-कौन सा फैब्रिक यूज़ करना है इस आउटफिट को बनाने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये वाली नेट यूज़ की है जिसके बॉर्डर में ये राउंड राउंड वाला डिज़ाइन भी है। उसके बाद फॉर बॉटम प्लाज़ो के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके का जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है। एंड लास्टली हमने यहाँ पर जो लाइनिंग यूज़ की है वो कुछ इस तरीके की है जो कि साटिन की लाइनिंग है फॉर बोथ ब्लाउज़ एंड प्लाज़ो। चलो जल्दी से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी लाइनिंग ले लेनी है जिससे हम अपनी प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक में बाद में कट करेंगे, तो इस तरीके इसको 2 पार्ट में रखना है एंड फिर एक कॉर्नर से उठा के इसको तिकोने की शेप देनी है इस तरीके से। एंड अब ये हमारा 4 फोल्ड का फैब्रिक हो गया है। अब हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पर जो हमारी वेस्ट है 28 इंचेस है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। हमारा 7 इंचेस आएगा। उसमें हमें 1.25 इंचेस की लूजिंग ऐड करनी है जो कि बेसिकली हम इलास्टिक के लिए ऐड करेंगे। जो यहाँ पर हमारी टोटल लूजिंग होगी वो हमारी 5 इंचेस की लूजिंग होगी। हम इसको प्लस करेंगे तो 8.25 इंचेस आ जाएगा। एंड उसके बाद हमने अपना सीम अलाउंस ले लेना है 1 इंचेस का। ये हमारा आ जाएगा 9.25 इंचेस। उसके बाद अब हमने अपने फैब्रिक पर ऊपर से हमने मापना है कि 9.25 इंचेस कहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से हमारा 9.5 इंचेस खुली वाली साइड से हमें मार्क करना है। एंड फिर ऊपर से रख के नापना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 12 इंचेस आ रहा है, तो पूरे में हम 12 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। उसके बाद हम हमने मार्क को जॉइन कर लेना है एंड इसमें अब हमने सीम अलाउंस ऐड करना है। ऊपर की साइड हम हाफ इंचेस का सीम अलाउंस ऐड कर लेंगे। यहाँ पर अब हमारा स्लीम अलाउंस ऐड हो चुका है। अब हमने क्रोच की मार्किंग करनी है। हमारी जो वेस्ट है 28 इंचेस है, इस तरीके से उसका हाफ करेंगे। हमारा आएगा 14 इंचेस, जिसमें से हम 1.5 इंचेस माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए। उसके बाद हमारा 12.5 इंचेस बचेगा, वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। फिर अंदर की साइड 2.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। एंड फिर दोनों एंड्स को जॉइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। जॉइन कर लेने के बाद अब हमने इसको गोलाई दे देनी है इस तरीके से। एंड गोलाई दे लेने के बाद अब हमने लेंथ की मार्किंग करनी है। यहाँ पर जितनी भी हमारी लेंथ है उसमें से हम 1.5 इंचेस माइनस करेंगे एंड लाइनिंग पे कट कर रहे हैं, 2 इंचेस और माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंचेस माइनस करके हम मार्क लगाएंगे। हमारा जितना भी आएगा वहाँ पे मार्क कर लेने के बाद अब हमने पिन पॉइंट से रखकर नीचे वाले मार्क को मेजर करना है। जितना भी आ रहा है फिर हमें पिन पॉइंट से ही मार्किंग करनी है पूरे में। मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने अपने सारे जितने भी मार्क लगाए हैं उनको जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। एंड जॉइन कर लेने के बाद अब हमने वेस्ट वाली मार्किंग को कट करना है। देन हमने यहाँ पर क्रोच की मार्किंग कट कर लेनी है एंड देन हमें लेंथ वाली मार्किंग भी कट कर लेनी है इस तरीके से। कटिंग कर लेने के बाद अब हम आप देख सकते हो इतना मेरा जॉइंट आएगा। हमें अब अपना बचा हुआ वाला फैब्रिक लेना है और जो हमारा जॉइंट जहाँ पे लगना है उसको हमें इस तरीके से उठा लेना है। उसके नीचे इस फैब्रिक को हम इस तरीके से सेट करेंगे एंड फिर अपने फैब्रिक को वापस रखना है एंड जितना हमारा जॉइंट लगेगा उसके हिसाब से हमें कटिंग कर लेनी है हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर। यहाँ पर हमारे जॉइंट्स कट हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो। इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है, बट वो हमें 2 इंचेस बढ़ाकर कट करना है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों की कटिंग कर ली है और ये कुछ इस तरीके का लग रहा है एंड इसके जॉइंट्स भी मैंने कट कर लिए हैं। अब हमने इनकी स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको हमें स्टिच करना है। हमें इस तरीके से इनको सेट करके रखना है इक्वली एंड इन पर हाफ इंचेस की सिलाई लगा लेनी है जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमें उसके ऊपर टॉप स्टिच भी देनी है कि वो फिनिश्ड लुक देगा। ऐसे ही हम लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक दोनों में अटैच कर लेंगे अपने जॉइंट्स को।
एंड यहाँ पर हमारे जॉइंट्स लग चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। लाइनिंग में भी मैंने इस तरीके से जॉइंट लगा लिया है एंड जॉर्जेट वाले फैब्रिक में भी हमने इस तरीके से जॉइंट लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों लाइनिंग को एंड मेन फैब्रिक को इस तरीके से रखना है, क्रोस टू क्रोस सारी सिलाइयाँ मिलाकर। एंड अब हमने यहाँ पर लॉन्ग स्टिचेस लगाने हैं, या फिर आप हैंड नीडल से भी इनको कच्चा कर सकते हो। इस तरीके से मैंने इन दोनों को जॉइन कर लिया है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको खोल कर रखना है एंड हमारा जो सेकंड वाला पार्ट है उसको लेना है। अब हमने यहाँ पर क्रोच की स्टिचिंग कर लेनी है एंड साइड सीम भी लगा लेनी है दोनों साइड इस तरीके से। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा जो प्लाज़ो है वो बन के रेडी है, ये जो आप देख सकते हो। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी बेल्ट बनानी है। सो सबसे पहले हमने इसकी बेल्ट मेजर करना है इस तरीके से। मेजर करने के बाद 35 इंचेस आ रहा है। सो अब हमने उसी के अकॉर्डिंग पट्टियाँ कट कर लेनी है इस तरीके की, मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग दोनों, एंड उनको एक साथ लॉन्ग स्टिचेस लगाकर अटैच कर लेना है इस तरीके से। पट्टियाँ यहाँ पर हमारी अटैच हो चुकी हैं, जिनकी लेंथ 20 इंचेस है विथ सीम अलाउंस एंड विड्थ 4.5 इंचेस है। उसके बाद हमने यहाँ पर पेस्टिंग लेनी है, जिसकी विड्थ 1.5 इंचेस है एंड लेंथ 14 इंचेस है। अब हमने अपनी एक पट्टी लेनी है, उसका मिडल करना है, इस तरीके से एक कट लगा लेंगे एंड अपनी जो पेस्टिंग है उसको भी हम मिडल कर लेंगे इस तरीके से। एंड दोनों मार्क को मिडल टू मिडल मिलाकर रखेंगे एंड पेस्टिंग को पेस्ट कर लेंगे, हाफ इंचेस का सीम अलाउंस नीचे की साइड छोड़ते हुए। एंड अब दोनों पट्टियों को अटैच कर लेंगे 1 इंचेस का सीम अलाउंस लेकर। दोनों पट्टियाँ हमारी एक साथ अटैच हो चुकी हैं। सो अब हमने अपना प्लाज़ो लेना है, इस पट्टी को हमने प्लाज़ो के साथ अटैच करना है। सो हमने अपने प्लाज़ो में इस पट्टी को अटैच करना है, तो इस तरीके से बैक साइड से हमें अंदर की साइड से रखना है पट्टी को इस तरीके से, एंड हाफ इंच का सीम अलाउंस लेकर हमने इस पूरी पट्टी को प्लाज़ो के साथ अटैच कर लेना है। हमने पट्टी को बैक साइड से इसलिए स्टिच किया है क्योंकि हम इस पट्टी को फ्रंट साइड पे पलटेंगे, इस तरीके से हाफ इंच का सीम अलाउंस अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक हमारी पेस्टिंग है उससे 1 इंचेस पीछे तक हमने इस पट्टी को स्टिच करना है। उसके बाद हमने इलास्टिक लेनी है, जो कि मैंने यहाँ पर 12 इंचेस की इलास्टिक ली है, विड्थ 1.5 इंचेस ही है। अब हमने इसको इस तरीके से सेट करना है एंड यहाँ पर हमने एक स्टिच लगा देने हैं 2 से 3, जो कि हमारी इलास्टिक अटैच हो जाएगी। एक साइड से तो हमारी इलास्टिक अटैच हो गई, इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी अपनी इलास्टिक अटैच कर लेनी है। 2 से 3 हमें यहाँ पर सिलाइयाँ लगाकर। यहाँ पर हमारी दोनों साइड से इलास्टिक अटैच हो चुकी है। अब हमने वही हाफ इंचेस का फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अपनी इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमारी बेल्ट बन चुकी है, आप देख सकते हो। एंड जो ये हमने इलास्टिक लगाई है, इसको पहले हम अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे कि ये फैब्रिक में अच्छे तरीके से बैठ जाए। उसके बाद हमने इसके ऊपर लॉन्ग स्टिच लगा देना है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे एंड इसके ऊपर लॉन्ग स्टिच लगाएंगे इलास्टिक को खींचते हुए दोनों साइड से। एंड यहाँ पर हमारी बेल्ट बन के रेडी है। हाफ बेल्ट एंड हाफ इलास्टिक हमारी बन के रेडी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, लेस अटैच करनी है यहाँ पर ब्यूटीफुल सा लुक देने के लिए कंट्रास्ट में। सो हम इसके अकॉर्डिंग लेस को कट कर लेंगे एंड इसके ऊपर
हम इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले कॉर्नर से हमें रखना है 1/2 इंच की लेस को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसको पूरे में अटैच कर लेना है आगे हमारी बेल्ट वाली साइड। यहाँ पर हमारे प्लाज़ो पे लेस लग चुकी है एंड हमारा प्लाज़ो तो ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसमें एक चीज़ बाकी है, जो हमारे प्लाज़ो का फ्लेयर है उस पर हमने पीको करा लेनी है एंड इट्स रेडी। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। सो हमें डायरेक्टली मेन फैब्रिक पर नहीं करनी है, लाइनिंग पे करनी है। सो इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच सीम अलाउंस का निकाल देंगे, चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे, वेस्ट लाइन मार्क करेंगे। उसके बाद अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे चेस्ट एंड वेस्ट पे एंड दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे। उसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे एंड अपने नेक की विड्थ मार्क करके शोल्डर ड्रॉप करेंगे 1/2 इंचेस एंड फिर हमने आर्म होल की शेप दे देनी है फ्रंट एंड बैक दोनों। उसके बाद अपने यहाँ पर हमने नेक की मार्किंग करनी है। 5 इंचेस का नेक मैं यहाँ पर बनाकर तैयार कर रही हूँ एंड शेप कुछ इस तरीके की बना रही हूँ। अब हमने इसके ऊपर सीम अलाउंस मार्क कर लेना है। साइड्स में मैं 1-1 इंचेस की मार्क सीम अलाउंस ले रही हूँ एंड बाकी जगह 1/2 इंचेस। एंड जो इसका आर्म होल है हमने बैक वाला ही कट करना है, फ्रंट वाला हम बाद में कट करेंगे। फ्रंट पार्ट की हमारी यहाँ पर कटिंग डन हो गई है। अब हमने इसी तरीके से बैक वाला पार्ट लेना है और उस पर अपना फ्रंट वाला पार्ट जो है सेट करके रखना है, इसकी कटिंग कर देनी है। नेक हमने यहाँ पर कट नहीं करना है। फिर हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लेकर आर्म होल की शेप दे देनी है एंड फिर बैक में हमने अपना नेक बना लेना है। राउंड नेक मैं यहाँ पर बना रही हूँ। उसकी कटिंग कर लेने के बाद हमारा बैक एंड फ्रंट दोनों यहाँ पर कट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर अपना मेन फैब्रिक नेट लेनी है एंड जो ब्लाउज़ की कटिंग हमने लाइनिंग पे की थी वो हमने ले लेनी है एंड नेट पे इसको सेट करना है अच्छे तरीके से एंड इन फ्रंट एंड बैक दोनों कट कर लेना है। यहाँ पर ब्लाउज़ की कटिंग तो हमारी हो चुकी है। अब हमने दोनों पार्ट के नेक तैयार करने हैं इस तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों। सो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट नेक करेंगे, जिसके लिए हम 1/2 इंचेस की सिलाई लगाकर नेक तैयार करेंगे। सिलाई लगाने के बाद उसमें छोटे-छोटे से कट्स लगाकर इसको पलट लेंगे एंड इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। टॉप स्टिच लगा लेने के बाद यहाँ पर हमारा नेक तो बन के रेडी है। अब हमने क्या करना है, इस नेट को पलटना है। इसके फ्रंट पार्ट में इस तरीके का कट वर्क दे रखा है जिस पर हमें सिलाई लगानी है। इस कट वर्क पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ पर बीच-बीच में कट्स लगा लेने हैं। इस तरीके से कट्स लगा लेने के बाद इसको हमने पलट लेना है। पलट लेने के बाद इसके जो कट वर्क है वो अच्छे तरीके से हमें निकाल लेना है एंड इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला पार्ट तो बनके बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके ऊपर हैंड नीडल से लॉन्ग लॉन्ग स्टिच लगा देने हैं कि एक साथ अटैच हो जाए और हमें सिलने में आसानी हो। इसी तरीके से हमें पूरे में इसको कर लेना है एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पर बैक वाला पार्ट भी बन के रेडी कर लिया है, जिसका राउंड नेक मैंने बना लिया है, बट इस पर मैंने इसको स्टिच नहीं किया है जो हैंड नीडल से हमने अटैच करना था। सो सबसे पहले हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। जो गुम वाले शोल्डर होते हैं यहाँ पर मैं अटैच करना बता रही हूँ। तो हमने इस तरीके से इसको रखना है, फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को। एंड जो बैक वाला पार्ट है उसका जो लाइनिंग वाला पार्ट निकाल कर रखना है एंड फिर हमने अपने बैक लाइनिंग वाला पार्ट फ्रंट पार्ट पे पलट देना है इस तरीके से और सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंचेस की। एंड आप पलटोगे, ये देखो मैजिक, यहाँ पर हमारा गुम वाला शोल्डर अटैच हो चुका है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी इसको अटैच कर लेना है।
यहाँ पर हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हमने बैक नेक पर टॉप स्टिच लगानी है, जो कि हमने पहले नहीं लगानी थी, क्योंकि फिर हमारे शोल्डर में फिनिशिंग नहीं आती। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट में भी जो हमने हैंड वर्क किया था लॉन्ग स्टिच लगाकर, वो हम कर लेंगे कि हमारे दोनों फैब्रिक एक साथ अटैच हो जाए। इस तरीके से हमारा जो बैक एंड फ्रंट है वो तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर साइड सीम लगानी है 1-1 इंचेस के सीम अलाउंस की। सबसे पहले हम राइट वाली साइड पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे 1-1 इंचेस के सीम अलाउंस की। उसके बाद हमने दूसरी साइड पर, लेफ्ट वाली साइड पर 2 इंचेस पर मार्क लगाना है एंड 2 इंचेस की सिलाई लगानी है सिर्फ, क्योंकि हम यहाँ पर चेन अटैच करेंगे। फिर सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने क्या करना है, फ्रंट साइड पर अपने ब्लाउज़ को पलट लेना है एंड 1-1 इंचेस का सीम अलाउंस मार्क कर लेना है। सीम अलाउंस मार्क कर लेने के बाद अब हमने अपनी चेन लेनी है इस तरीके की एंड स्क्वायर पीस लेना है एंड उसको अपने बैक साइड ऑफ चेन पर हमने अटैच करना है, यानी हमने बैक साइड की चेन को फिनिश कर लेना है इस पट्टी को फोल्ड करते हुए चेन के ऊपर। पट्टी को हमने चेन पर अटैच करके अपनी चेन को बैक साइड से फिनिश कर लिया है। अब अपनी चेन को हमने ब्लाउज़ में अटैच करना है। हम जो हमने अटैच की है पट्टी, वो वाला पार्ट हम ऊपर की साइड रखेंगे। इस तरीके से हमने चेन को अब सेट कर लेना है ब्लाउज़ के ऊपर एंड जो हमने मार्किंग कर ली है उसके हिसाब से हमने इसको स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। एक साइड से अटैच कर लेने के बाद हमने चेन को बंद करके चेक करना है कि फिनिशिंगली हमारी चेन लगी है या नहीं। उसके बाद हमने दूसरी साइड भी अपनी चेन को अटैच कर लेना है। चेन को अटैच करने के बाद फ्रंट साइड पे अपने ब्लाउज़ को पलट के एक बार और चेक करना है कि हमारी चेन सही से लगी है या नहीं एंड एक्स्ट्रा चेन को कट कर देना है 1 इंचेस की चेन एक्स्ट्रा कट कर फिर अपनी चेन जो हमारी एक्स्ट्रा कट हुई है उसको हमने अपने सीम अलाउंस में इस तरीके से फिनिश करना है बैक साइड पर फोल्ड करते हुए। दोनों साइड से हमने इसी तरीके से इनको स्टिच करके फिनिश कर लेना है। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ में साइड सीम एंड ज़िपर अटैच हो चुका है एंड आप ये देख सकते हो हमारा इनविजिबल ज़िपर बिल्कुल परफेक्टली स्टिच हो गया है एंड बैक साइड से भी मैंने इसको अच्छे तरीके से फिनिश कर दिया है फैब्रिक लगाकर। एंड अब हमने अपने ब्लाउज़ को सीधा कर लेना है एंड लास्टली अब हमने इसमें स्लीव अटैच करनी है। हमने यहाँ पर स्लीव कट करके रेडी कर ली है। हमने जॉर्जेट वाले फैब्रिक में से स्लीव यहाँ पर कट की है, जिसकी लेंथ हमारी 21.5 इंचेस है एंड विड्थ 18 इंचेस है एंड इसमें हमने इलास्टिक अटैच करनी है। 9 इंचेस की हम यहाँ पर इलास्टिक अटैच कर लेंगे एंड विड्थ इलास्टिक की हाफ इंचेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो स्लीव में सीम अलाउंस लिया है वो 1.5 इंचेस का सीम अलाउंस लिया है, जिस पर हम मार्क कर लेंगे फ्रंट साइड पर एंड अंदर की साइड हाफ इंचेस का हमें सीम अलाउंस फोल्ड करना है। तो इस तरीके से जैसे नॉर्मल हम अपना सीम अलाउंस फोल्ड करते हैं, फोल्ड कर लेना है। सीम अलाउंस फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने अपनी इलास्टिक लेनी है एंड सेफ्टी पिन से लगाकर इलास्टिक को अपने जो हमारा गैप बन गया है उसके अंदर हमें अपनी इलास्टिक को फिल करना है। उसके बाद सेफ्टी पिन को हटा लेंगे एंड इलास्टिक को दोनों साइड से अटैच कर लेंगे इस तरीके से 2 से 3 सिलाइयाँ लगाकर। इलास्टिक को अटैच कर लेने के बाद अब हमने अपनी जो स्लीव जिसमें इलास्टिक लगाई है उसको अच्छे तरीके से स्ट्रेच करना है कि पूरी स्लीव में अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब हमने साइड सीम लगा लेनी है। 1 इंचेस का यहाँ पर मैंने साइड सीम अलाउंस लिया था एंड यहाँ पर हमारी स्लीव बन के रेडी है। अब हमने स्लीव को फ्रंट साइड पर पलट लेना है एंड कुछ इस तरीके का पहनने के बाद लुक आएगा स्लीव का, ये आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा, सिंपल एंड सोबर सा। यहाँ पर दोनों स्लीव बनाकर मैंने रेडी कर ली है। अब हमने यहाँ पर अपना ब्लाउज़ लेना है, स्लीव को यहाँ पर गोल में अटैच कर लेंगे एंड इट्स रेडी। यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है बिल्कुल बन के रेडी है। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।